अजी मैं की खणी खम्मा सा राम राम सा। मेरा नाम सावी है और सीकिंग सॉल्यूशंस विद सावी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं स्टूडेंट लाइफ का पूरा सिलेबस चेंज हो गया है। पहले यानी कि 20 साल पहले अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ टीवी बंद करना होता था, पेरेंट्स की बात सुननी होती थी और टीचर्स को सुनकर अपनी पढ़ाई आप कर सकते थे। पर साहब नॉट एनी मोर। इनफैक्ट एक स्टूडेंट की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं कि पूछिए मत। उसे उम्मीद की जाती है कि फ़ोन से दूर रहे पर सारा काम फ़ोन पर करे। उसे उम्मीद की जाती है कि वो स्मार्ट बने। वो क्या है ना, स्मार्ट बनने वाला चैप्टर कुछ ज़्यादा लंबा है इनकी लाइफ में। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मेरे गेस्ट ने ही मुझे बहुत सारे सोल्यूशन सुझाए हैं। फॉर एग्जाम्पल एपिसोड नंबर 6 में हमारे साथ आए थे मंगल गुजर सा, और उन्होंने कहा कि अगर मित्र हो आपकी लाइफ में कोटा में तो भाई स्टूडेंट लाइफ आसान हो जाती है। तो आज ऐसे में सावी ले आई है दो मित्रों को जो बाड़मेर से पधारे। बाड़मेर से पधारे का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से चल के आए हैं, कोटा पढ़ाई करने आए थे और आज हमारे शो पर हैं। मोतीलाल सा एंड ईश्वर सा, कैसे हैं? बढ़िया सब है, आप बढ़िया सुनाओ। है। अरे वाह, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपको सुनाने ही वाली हूँ। लेकिन उससे पहले तो ये जानना चाहूँगी, आप लोग कोटा में जब आए तो मन में बहुत सारी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स रही होंगी कि हाँ ऐसा है वैसा है कैसे होगा। पर उससे भी पहले बाड़मेर में कहाँ से मोतीलाल साहब? बाड़मेर में हम प्रॉपर सिटी में ही हैं, वहाँ से एक जगह है रेलवे कुआं नंबर 3, वहाँ से आते हैं हम। अच्छा, और आप? मैं एक दो स्ट्रीट छोड़ के। अच्छा, तो ये दोनों मित्र वहीं से बने? जी। अच्छा, तो ये बचपन की दोस्ती है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। लंगोटिया यार। लंगोटिया यार। तो क्या तभी डिसाइड किया था कि एक साथ जाकर कोटा में पढ़ाई करेंगे? नहीं, ऐसा पहले तो नहीं था, उसके बाद 12th के बाद डिसाइड हुआ। अच्छा, तो पेरेंट्स ने क्या पहले ही डिसाइड किया था कि हाँ दोनों बच्चों को साथ में भेजेंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। पेरेंट्स का ऐसा था कि भेजना है बाहर, पर ये नहीं पता कैसे भेजना है, कब भेजना है। लेकिन ये था कि हाँ भेजना है फिर बाहर। कोई एक चालू हो गया तो फिर दूसरे को साथ में भेज दिया। बस अच्छा, तो पहले कौन चालू हुआ था? मैं पहले ये हुआ था। अच्छा, तो पेरेंट्स ने कहा चलो ईश्वर को भी भेज देते हैं। मैंने बात की मैं कि वो भी जा रहा है तो वो उनको भी भेजना ही था, तो मैंने कहा कि एक साथ में ही है, दोस्त है कब का। फिर जानते ही थे घर वाले, हमारे फैमिली फ्रेंड से हम तो बस उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है वो साथ है तो चला जा तू। वेरी गुड। अच्छा, कोटा में आने पर ज़्यादा समझदार हो गए? समझदार अभी समझदार तो हुए। नहीं, फिर भी मतलब काम की पता चल गया कि मम्मी वगैरह कैसे काम करते थे। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग बात हुई क्योंकि आपकी लाइफ में आप तो स्टूडेंट हैं, मम्मी का काम तो घर का काम भी है। फिर? यहाँ पे आके पता चलता है ना कि कपड़े धोने हैं, क्या क्या करने हैं। अच्छा, कपड़े धोने सीखे? जी। जी। अच्छा, किसने सीखे, मोतीलाल साहब आपने या ईश्वर साहब ने? नहीं, मैं मतलब ऐसे सीखा हुआ था, बाकी धोए इधर आके। अच्छा, तो ये जो कपड़े धोने का कार्यक्रम है वो कैसे सीखा ईश्वर साहब? जी, मैंने मम्मी से सीखा था, क्योंकि पहले मेरे को कपड़े धोने नहीं आते थे। तब मैंने एक दो बार मम्मी को बोला मम्मी कपड़े धोने नहीं आते हैं, तो मैं वीडियो कॉल पे बताया मम्मी को कब क्या क्या करना है, तो मम्मी ने बताया ऐसे 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 कर। वंडरफुल, टेक्नोलॉजी का इतना प्यारा यूज़ हो रहा है, वीडियो कॉल पर कपड़े धोने सीख रहे उसके बाद मम्मी ने कह दिया फ़ोन रख दे अब। हैं। अच्छा, अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि हम ना कपड़े धोने की बातों पर इतने लग गए हैं कि क्या ये बच्चे यहाँ पर नीट की तैयारी करने आए हैं या फिर कपड़े धोने के लिए आए? नॉट एट ऑल, जोक्स अपार्ट। लेकिन आपको याद हो तो पूर्ति मैम ने अपनी बातों में कहा था कि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं ना उनकी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि घर पर कभी कोई काम नहीं किया होता है और कोटा आकर ना सिर्फ पढ़ाई करनी है बल्कि छोटे मोटे अपने काम भी खुद करने पड़ते हैं। तो क्या कोटा की लाइफ चैलेंजिंग है मोतीलाल साहब? जी, चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग तो है। अच्छा, लाइक कैसे चैलेंजिंग है, कौन समझाएगा? जैसे कि मैं बोलता हूँ, जैसे कि हर एक काम खुद पर डिपेंड होता है। आप किसी पे डिपेंड नहीं हो कि हाँ ये कर देगा, यहाँ पे कोई नहीं करेगा। खुद का काम है, खुद को करना है हर एक चीज़। अच्छा, जैसे छोटी छोटी चीज़ें समझाइए, क्या क्या चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती कपड़े धोने के अलावा? ओके, जैसे कि मतलब हर एक चीज़ है ना, जैसे मैं तो कहता हूँ कि पहले सुबह खुद ही उठना। मेरे को खुद तो मम्मी उठाती थी, अब यहाँ पे आके खुद को उठना। मैं उठा देता हूँ। और लेट नाइट स्टडी करने के बाद टाइम से उठना, कोचिंग जाना, उसके लिए केयर प्रिपेयर वेयर होना। है, खुद की केयर है, खुद ही करनी पड़ती है। जैसे कि वैसे ऐसा तो है नहीं कि हाँ कुछ एक चीज़ चाहिए होती है कि नहीं आज ये काम करना है, तो पहले तो अपन किसी पे डिपेंड होता है कि हाँ ठीक है मम्मी कर लेगी, पापा कर लेंगे, वो या वो कर लेगा। यहाँ पे तो खुद खुद को ही करना पड़ता है हर एक चीज़। तो थोड़ी चैलेंजिंग है, पढ़ाई के साथ साथ उसे भी मैनेज करना पड़ता है यहाँ पे। हाँ, आपकी तो अभी तबीयत भी खराब है तो मैं समझ सकती हूँ, यहाँ पर दवाइयाँ भी खुद ही लानी है, खुद ही खानी है, खुद ही डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास गए ना? जी, डॉक्टर के पास तो नहीं, मतलब नॉर्मल थोड़ा है सर्दी जुकाम, तो मेडिकल मेडिकल से से ही ही। काम चला लिया मैंने। अच्छा, मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मतलब
कब कौन सी चीज़ ज़्यादा बड़ी हो जाए पता नहीं चलता, तो डू कंसल्ट अ डॉक्टर। मोतीलाल साहब, क्योंकि आप ना ईश्वर साह के बहुत सारे सीक्रेट्स जानते भी हैं और छिपाते भी हैं, राइट? तो ये क्या म्यूचुअल है या फिर कौन किसके ज़्यादा सीक्रेट्स छिपाता है? नहीं, म्यूचुअली। म्यूचुअल है। अच्छा, तो लास्ट सीक्रेट कौन सा छिपाया था मम्मी से? बाद में खाते बात करेंगे। ईश्वर साहब, आप कुछ बताएंगे? हाँ, मैं बताता हूँ इसका। मतलब जैसे कि तबीयत वगैरह ख़राब रहती है ना, तो ऐसे तो हम बोल नहीं सकते कि घर वालों को भी टेंशन हो जाएगी, हाँ बच्चे बीमार है। तो थोड़ा बहुत इसका कि हाँ ठीक है, कि मम्मी को इसका फ़ोन आता है, नहीं एकदम बढ़िया है आंटी जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे मोतीलाल साहब की आज तो आपकी तबीयत खराब है, लेकिन इससे पहले ज़्यादातर मतलब इससे इसकी पहले क्या, रहती एक है। बार मैंने इसको बोला था कि मम्मी का कॉल आए ना तो मम्मी को मत बताना कि मेरी तबीयत खराब है। हम्म, इसने कॉल जानबूझ के उठा के बता दिया कि इसकी तबीयत खराब थी, ये कोचिंग नहीं गया। तो फिर वही, तो कोचिंग क्यों नहीं गया, तबीयत खराब भी तो बोलना था, दवाइयाँ तो लेता है नहीं। वही तो ये डांट बुरी थी या फिर मतलब क्योंकि खुद डांट करना बुरी नहीं, पड़ता है? फिर वो होता है ना कि उधर बैठे हैं वो, इधर मेरी तबीयत खराब है, ये तो 2 दिन में सही हो जाएगी, पर उनके मन में वही रहता है कि अभी तबीयत खराब है, तो वो खुद के काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बड़े समझदार हो गए आप दोनों, है ना? हालांकि आप ही ने कहा कि नहीं इतना कुछ समझदारी नहीं आई है, पर मुझे तो आती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, क्योंकि दोनों ही पढ़ाई एक ही चीज़ की कर रहे हैं, और ये बहुत लाजमी सा है कि आप ना कॉम्पिटिटिव फील करने लग जाएं, राइट? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं नहीं है? है। अच्छा, तो फिर कैसा है? अब उन दोनों की हेल्प करते हैं, जैसे कि कोई मुझे समझ में आ जाता है तो मैं ऐसे बता देता हूँ, ऐसे जो मतलब मेरे को नहीं आता तो मैं ऐसे पूछ लेता हूँ, तो हम दोनों में हेल्पिंग वर्क चलता रहता है, तो दोनों का काम चल जाता है। थ्री इडियट्स में गलत कहा गया था कि दोस्त अगर बुरा करे, आई मीन बुरी पढ़ाई करे, बुरे मार्क्स आए तो दुख होता है, लेकिन वो आपसे अच्छा कर जाए तो और दुख होता है, 3 इडियट्स में तो कॉलेज आने के बाद दोस्त बने थे ना, हम तो पहले से ही है। राइट? वैसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप लोग पहले से दोस्त हैं, तो पहले से बहुत सारी बातें जानते हैं, एक दूसरे की हैबिट्स भी जानते हैं। तो जब मुझे याद आता है हमारे मंगल गुजर साहब ने कहा कि नहीं दोस्ती होनी ज़रूरी है, तो आपको क्या लगता है कि बेनिफिट क्या है इस दोस्ती का कोटा में? ये मैं सिचुएशन हैंडल करने के लिए पहले तो अकेला नहीं रहता है बंदा। हम्म, यहाँ पर कोटा में अपन चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, अगर सामने साथ में अपन क्या है वो थोड़ा समझदार है, तो वो अपन को गुमराह होने नहीं देता है इतना। तो फिर उस हिसाब से बेनिफिट्स तो बहुत रहते हैं। और सबसे ज़्यादा कि अपन अपनी काम को कैसे कर रहे हैं उसमें अपना वो समझा कर फायदा देता है वो। ऐसा है ना कि हर एक काम में तो कोई सर्वगुण संपन्न तो होता नहीं, कोई काम मुझे आता है तो कोई काम ऐसे आता है। राइट, वेरी ट्रू। तो जैसे जो जो मेरे को काम अच्छा आता है तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि हाँ नहीं ऐसे ऐसे कर, तू ऐसे ऐसे कर। अब जो मेरे को नहीं आता तो वो ऐसे पता होता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे कर, तो ये हम दोनों की मतलब चलता रहता है। और एक बेनिफिट ये भी है कि खुद को अकेलापन नहीं लगता कि नहीं मैं अकेला हूँ। मैं यहाँ की बहुत सारी भीड़ में ना मैं किसी को जानता हूँ, यहाँ पे नहीं किसी को है। हम जहाँ से हम आए बस अनजान है ये पूरा हमारे लिए एकदम सा। तो जैसे बस ये हाँ ये है कि हमारे पास में है कोई जिसे हम पर आप जानते आए हैं। तो राजस्थान में ही हैं, तो उसका कुछ बेनिफिट है? क्योंकि हाँ, मैं मानती हूँ कि बाड़मेर री भाषा और हाड़ौती री भाषा बिल्कुल अलग अलग है, राइट? हाड़ौतीज छे लोग भी वैसे हैं, है ना? बाड़मेर ऑफ कोर्स थोड़ो तो तीखो है, लेकिन इतो भी तीखो नहीं है। तो फिर अठे यहाँ पर ये थोड़ो डिफरेंट लाग्यो। डिफरेंट लाग्यो। अच्छा, हर ठीक एक है। चीज़ वो जैसे तो यार चलो पानी है नहीं, हाँ, वह बहुत खराब है, पानी पीने लगे इन्हें तो बाल खिलने लगा था। अच्छा, बाल गिरे, बाल खिरन लग गया। एयरफॉल की प्रॉब्लम यहाँ पे नॉर्मल है। आपका बाल हाल तो ठीक लगे। नहीं वो इधर मैंने से उड़ गए। उससे जमा रखे हैं ताकि मैं कैमरे में अच्छा हूँ। वेरी क्यूट। नहीं, बट ऑनेस्टली, क्योंकि हाँ मैं ये मानती हूँ कि चंबल के पानी को थोड़ा तीखा कहा जाता है, पर ये यहाँ की कचौरी को पचा देता है। पर इतना तीखा होता है कि आपकी जुबान से भी है ना फायर निकल सकता है। नहीं 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 इतना नहीं, भी नहीं है। यहाँ की कचौरी भी यहाँ पसंद नहीं की है हमें तो। मतलब यहाँ पे सभी फीका खाना पसंद करते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। हैं? हमें नहीं लगती मिर्ची इतनी, पता नहीं क्यों, लेकिन या तो ऐसा होगा कि हमारे घर में नहीं, सभी हम जहाँ से खाते हैं ना वहाँ के देखा लोग ही फीका खाते हैं, बाकी हमने एक बार मैस से खाया तो उधर का ठीक है कि हाँ स्पाइसी होता है। इस पर। राइट। ऑल्सो आप लोग है ना मतलब हॉस्टल की बजाय आप लोगों ने पीजी चूज किया, जी उसका कोई फायदा है? फैमिली अच्छा। सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमें कुछ भी हो जाए तो एज लाइक वो हमें ऐसे ट्रीट करते हैं कि वही हमारे घर वाले हैं, उस हिसाब से। तो बहुत बड़ा फायदा रहता है कि हम खुद से कभी डिसअट्रैक्ट हो जाए, अकेले रहते हैं ना, तो वो सपोर्ट कर लेते हैं हमें। राइट, वो भी बात है। ऑल्सो आपका खाना जो है, ऑफ कोर्स आप मेस में तो बहुत सारे चेंजेस नहीं करवा पाएंगे, पर पीजी में करवा पीजी पाएंगे। में करते हैं। हाँ जो भी है जैसे कि हाँ मतलब कभी हमें कुछ खाने में
कमी लगती है तो हम कह सकते हैं, वरना मैच में तो यूँ है कि हमारे अकेले के कहने से कुछ होता नहीं है, वो 50 लोगों का खाना बनाते हैं इस हिसाब से। ये भी है कि हम अपने मनपसंद का खाना बनवा देते हैं कि मान लो हाँ वो पूछने आते कि आज क्या बनाना है, तो हम बता देते कि आज ये बनाओ, आज ये बनाओ। गरम गरम फुल्का। गरम गरम फुल्का ला के देते हैं, एकदम गरम, इस तवे से उतरे एकदम। चलो कोटा की कोई तो अच्छा ही निकल के आई। ऐसे कोटा अच्छा है। ऐसे कोटा अच्छा है। अच्छा, क्योंकि है ना कोटा में अलग अलग तरह के लोग, इनफैक्ट आप देखते होंगे कि अपने ही आसपास बहुत सारी अलग अलग स्टेट से भी बच्चे आ रहे हैं, और ऐसे में ना आपके खुद के चैलेंजेस अलग चल रहे होते हैं, और क्लास में अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना आए उसका चैलेंज एक और ज़्यादा बड़ा है। सो कैन यू शेयर विद मी कि वो कितना बड़ा प्रेशर लगता है, इफ़ नॉट प्रेशर तो मन में उसमें कितना वो जो कॉम्पिटिटिव नेचर है वो कितना निकल कर आता है? बहुत निकल कर वो आता तो है, बहुत मतलब आता मेरे है। में तो आता है खुद इनसे दोनों से, मतलब मेरे साथ में जो है उनसे कंपटीशन नहीं करता हूँ, पर जो क्लास में होते हैं ना, तो वो क्या है कि नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, तो राइट। वो नंबर्स आते हैं तो उनके थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, वो खुश होकर सुनाते हैं, और फिर अपने में क्या है कि थोड़ा ईर्ष्या भाव होती है ना, तो इसके ज़्यादा आगे मैं भी वहाँ से आया कहीं ना तब तो कहीं मेरे लग ज़्यादा आते जाती थे, है। तो फिर वहाँ से होता है ठीक है कि फिर खुद को थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा लगा देते हैं, थोड़ा फ़ायदा ही हो जाता है। अच्छा, पढ़ाई में लगा देते हैं, समय कम होता है, इसका कितना इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि देखिए हर वक्त पढ़ाई करना ही, मतलब ऑफ कोर्स आप जब आए हैं कोटा में तो मन में यही रहता है कि हर वक्त पढ़ाई करें, लेकिन ऑफ कोर्स हो नहीं सकता ये, है ना, दिस इज। तो कितने घंटे कोचिंग जाते हैं? अप्रोक्स 7 आवर्स। 7 आवर्स की कोचिंग और सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी 5 to 6 आवर्स तो मतलब पक्का है, उसके बाद अदर देन जितनी हो सकती यानी और ऐसा देखा जाए तो 14 आवर्स तो आपके यहीं पर हो जाते हैं कंज्यूम, बचे 10 घंटे। 10 घंटे में कितने घंटे की नींद है? 6 घंटे। 6 घंटे ही तो ज़्यादा सोता है। अच्छा, और 4 घंटे में क्या कोई फिजिकल एक्टिविटी है या नहीं? कभी कभार, बाकी जब मैं तो रोज नहीं करते। बाकी फिजिकल एक्टिविटी हो ही जाती है, यहाँ से पैदल 1.5 किलोमीटर है तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं आना जाना। आना जाना, राइट। हाँ, बट आई सजेस्ट किया ना थोड़ा वॉकिंग, और ऑफ कोर्स आप लोग रखें तो बेहतर हाँ, होगा। वो तो हाँ, खाना walking खाने ही के है बाद ना फिर। चाय वगैरह पीने जाते खाना हैं। खाने के बाद जस्ट निकलते हैं यहाँ से कोचिंग के लिए, तो 1.5 किलोमीटर है तो वहाँ से पच ही जाता है आराम से खाना। ओके, ये बताइए दोनों किस बात पर आप लोग है ना टेंशन ज़्यादा लेते हैं? मोतीलाल सा, ईश्वर सा किस बात पर टेंशन ज़्यादा लेते हैं? पैसे के मामले में, ऐसे के मामले में जैसे? जैसे कभी मतलब खुद से ज़्यादा ही खर्च हो जाते हैं, और घर वालों को हिसाब देना पड़ता है, तो फिर उस हिसाब से मतलब वो तो ऐसे नहीं पूछते कि तू हिसाब दे ही दे, पर खुद के मन में ऐसे लगता है कि हाँ मैंने इस बार ज़्यादा खर्च कर लिए, तो फिर उसी सोच में घूम जाते हैं कि अरे यार पैसे ऐसे ऐसे, यही। और ईश्वर सा, क्या ये सही है? हाँ, अच्छा, इतना तो जानते हैं। और मोतीलाल सा किस बारे में टेंशन लेते हैं? मोतीलाल जी अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा टेंशन लेते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आपने मुझे बताया भी सही कि आपकी हेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा नाजुक रहती है, तो उस दौरान क्या करते हैं आप इनको ईज आउट करने के लिए? कैसे ईजी करते हैं उनके लिए चीज़ें? कुछ नहीं, बस जो है दवाइयाँ मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, और सोते हुए उठाता नहीं है। और सोते हुए को उठाता नहीं हूँ मैं। ठीक है तो अच्छा, रेस्ट कर। ये भी तो बड़ी बात है कि सोते हुए को जगाना इस मोमेंट पर ज़रूरी भी और नहीं भी। बड़ा कन्फ्यूजन है भैया। हाँ, पर कोचिंग के टाइम पर तो उठा देता है फिर भी। हाँ ठीक है, कभी कोचिंग ये है कि एक पीरियड लेट आ जाना अगर ज़्यादा खराब है तो ये मना नहीं करता है फिर उस हिसाब से। हाँ, स्वीट। ठीक है, तबीयत खराब है नहीं बोलता नहीं है, नहीं तबीयत सही है फिर तो डांट के। आई लाइक दिस, आप लोग एक दूसरे के गार्जियन बने हुए हैं, छोटे गार्जियन। ऑफ कोर्स सुनकर लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट अच्छी तरह कर देते हैं, लेकिन क्या है ना, जहाँ पर दोस्ती यारी है वहाँ पर दुश्मनी भी हो सकती है। दुश्मनी तो नहीं कह सकते। नहीं कह सकते? दुश्मनी कहाँ तक होगी, रहते तो एक ही रूम में है ना। नहीं, आप देखिए इस कॉन्सेप्ट को ऐसा मत लीजिए पर्सनली। नहीं नहीं, पर्सनली नहीं है, मतलब वैसे बात कर रहे हैं जैसे कि हाँ थोड़ी बहुत अगर हो जाती है तो बातचीत कर लेते, बातचीत बाकी कर लेते दुश्मनी हैं हो बाद गया। में। यानी हुआ तो कुछ होगा, क्या हुआ था कभी, मतलब कोई एक इंसिडेंट जहाँ पर पता लगे कि हाँ आज तो लड़ाई हो गई? नहीं ऐसा नहीं, काम के चक्कर में होता है कि ज़्यादा काम करता हूँ। अच्छा, ये भी है समस्या? झाड़ू 3 बार लगातार इसने निकाल लिया रूम का, अब मैं मेरी बारी आई तो मैं कह दूं इसको कि तू निकाल लेना आज क्या एक बार और, उस तभी टाइम चले थोड़ा जाते हो जाता है मन में यार, हर बार मैं ही निकालता हूँ। हर बार में? हैं। फिर मूंछों का रौब जमा। अरे वाह, मुझे रोज जमाने खाओ मैंने। दिस इज फनी। मतलब मैं ऐसा नोटिस कर पा रही हूँ कि आप एक्चुअली है ना पढ़ाई करने भले ही आए हो, लेकिन दीन दुनियादारी की सारी जो सिचुएशंस है ना वो अब आप समझने लग गए हैं, राइट? तो पेरेंट्स मानते हैं कि आप समझदार हुए हैं? नहीं, पेरेंट्स बिल्कुल नहीं वो मानते? मानने लग जाए तो हम में क्या है, थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है। अच्छा। अब मैं खबर नहीं है, आप में आता है। अच्छा, आप में नहीं आता है? यू वांट कि पेरेंट्स ये कहें कि बहुत अच्छा कर रहा है लड़का? पता है वो उनको ऐसे नहीं थोड़ी करेगा। बोलेंगे, अच्छा, ऐसे नहीं बोलेंगे। अच्छा, और उनको तो पता है।
सो टॉक अबाउट योर ममाज, क्योंकि ममाज बहुत टेंशन में आती हैं, है ना, जब आप यहाँ पर कोटा आए हैं तो उनके लिए एक तो बेचारा बच्चा मेरा बहुत काम कर रहा है, बहुत पढ़ाई भी कर रहा है, तबीयत भी ख़राब हो सकती है, तो कौन कौन सी बातें वो आपको कहती हैं? यही है कि कैसा है, तभी ठीक है, और पढ़ाई कैसी हो रही है, कि कैसे कर रहा है सर्वाइव वहाँ पे, बस। वही पूछती है। हाँ, और वो मतलब साथ में आए हैं तो दोस्तों का पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक है, तेरी तबीयत ठीक है, अगर मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो इनसे बात कर लेते हैं। उनको थोड़ा टेंशन वगैरह रहती है उस हिसाब से। राइट। अच्छा, आप लोग दोनों ही अपने पापाओं से कम बात करते हैं? नहीं, मैं तो बहुत नहीं, करता ये हूँ। ज़्यादा करता है, हाँ मैं कर लेता हूँ बात कभी कभार। 2 मिनट ज़्यादा, मेरे 20 मिनट से ऊपर ही जाती है हर बार पापा कॉन्वर्सेशन। से बात इतनी नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती? पता नहीं। ओके, पापा से कहना कि तुमसे बातें करें। चलिए, टाइम फॉर अ रैपिड फायर, लेट्स गो क्विकली। और आपको है ना, ये है कौन वाला, ठीक है, तो एक दूसरे का नाम भी ले सकते हैं और पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है? शुरू करें। जी। गुस्सा पहले किसको आता है? खाने के बारे में पर्टिकुलर कौन ज्यादा है? ये घूमना पसंद किसे? दोनों का ही है। दोनों को ही है। ममाज बॉय कौन है? दोनों ही ममाज बॉय। दोनों ही है ऐसे तो। गाने कौन ज्यादा सुनता है? ये सोता कौन ज्यादा है? ये ज्यादा स्टाइलिश कौन है? ओके। ज्यादा शैतान कौन है? बालिकाओं की हेल्प जल्दी कौन करता है? ओके। टीचर का फेवरेट कौन हो सकता है? ओके। जल्दी परेशान कौन होता है? ये मम्मा से कौन डरता ज्यादा है? ओके ईश्वर सा। बातों की हेरा फेरी कौन ज्यादा कर सकता है? ये नहीं, खुद ये ज़्यादा पॉइंट कर रहा है इधर, ये झूठ बोल रहा है। फोन पर कौन लगा रहता है? दोनों ही दोनों ही। ज़्यादा ओके। कम। कौन अमीर आदमी बनेगा फ्यूचर में? सब दोनों ही बनना चाहते हैं। मिलके चाहते नहीं? बनेंगे। अच्छा, मिलके बनेंगे, वंडरफुल। पेन कौन चुराएगा अगर कहीं पर रखा हुआ है तो? मैं वो जुगाड़ लेता हूँ। अरे, इस पे एक बहुत बढ़िया किस्सा है। अच्छा, बताएं जरा। क्या है कि एक बार पेन नहीं थी, तो अब दुकान पर मारवाड़ी कौन? माइंड लगाया। मारवाड़ी माइंड लगाया। बाहर क्या है कि खुद आया तो बाहर कोचिंग वाली लड़कियां जा रही थी, तो अच्छा एक्सक्यूज मी करके क्या दीदी यू हैव पेन, ऐसे लेके चला गया अंदर बस। अच्छा, अनलेयर करने गया अपना। क्या ठीक है, तो छोरियां भी हेल्प कर ही सके सा। वही तो इतनी है। सारी जा रही थी, कोई किसी ना किसी के पास तो होगी होगी। राइट, और वह भी दिल बड़ो के जो कहीं एक पेन कहीं वाला। पर एक बार है कि लड़की से एकदम से मांगना अच्छा, आपके लिए बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। अच्छा हाँ, एक्चुअली कोटा में अननोन देखा जाए लड़कियां तो कोटा में, वो ऐसे अपने, और सेम कोचिंग की वो अलग बात है, वो तो दूसरी कोचिंग से। हम पीजी से एकदम से बाहर निकला, पेन मांग के वापस आ गया। और क्या। तो ये आप इनको फॉरवर्ड मानते हैं इस मामले में? हाँ, कॉन्फिडेंट हूँ मैं। यही काम करना है तेरे को तो। ज्यादा सीरियस कौन है? ओके। ज्यादा भुलक्कड़ कौन है? ज्यादा रिस्क बेयरिंग कौन है? रिस्क कौन लेगा? मैं तो नहीं लेता। तो मैं मैं लेता हूँ। कैलकुलेटिव माइंड वाला आदमी हूँ, मतलब ठीक है पहले कैलकुलेशन कर लूंगा इससे क्या होने वाला है। राइट, और उसके बाद नहीं। अच्छा, आप तो रिस्क ले ही लेते हैं, व्लॉगिंग भी की थी आपने। जी। अच्छा, वो क्या किस्सा है? वो व्लॉगिंग का एक दो बार किस्सा शौक चल चढ़ गया गया था। क्या है कि हम जिस पीजी में रहते हैं ना, तो उन भैया को क्या पहले मतलब ऐसे ही शौक शौक में उन्होंने बोल दिया कि मेरे को व्लॉगिंग करनी है। इन भाई साहब को बात काने पड़ गई, तो मैं वही कर भी चालू लेता कर था, दी। कॉन्फिडेंटली बोल देता था कि हाँ व्लॉगिंग चालू कर देता, फिर फिर धीरे क्या है धीरे। कि मेरे को इस चीज़ से मतलब जेलसी वगैरह होती है, और वो भी है कि रोड पे जहाँ देखो वहाँ पे चालू हो जाता है, सीधा फोन पकड़ के हेलो गाइस आई एम हियर। वहाँ पर ये तेरे को बताने का कुछ ने कहा कि हाँ वहाँ पर है, यहाँ पर हर है। एक चीज़ ये तो बता देता है पहले से ही। अच्छा, तो थप्पड़ तो नहीं लगाई थे? मैं नहीं लगा, मैंने लगा दी थी। हैं? हाँ, अभी? मतलब मेरे बर्थडे पर इन्होंने क्या है कि प्रोग्राम रखा था, पता नहीं क्या ही था, तो रात को 12 बजे आज के मेरे को टाइम बाहर पे बुला लिया पीजी से बाहर बुला के भैया ने बोला इधर ऐसे कंधे पे हाथ रख के पीछे से इन्होंने दी थप्पड़ कि हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा ये कौन सा सिस्टम होता है हैप्पी बर्थडे मनाने का, और उसमें भी व्लॉगिंग अलग से स्टार्ट। अच्छा, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया? नहीं, नहीं तो आप एने पसंद नहीं आया, फिर थे कहीं करियो। कहीं नहीं, क्या उड़ा दी। कुछ एक और दी। कौन फिल्मी ज्यादा है? ओके, कौन सी फिल्म का नाम इन पर सूट करेगा? गुनाहों का देवता। हाँ, हाँ? देखी नहीं जानवर। मैंने। जानवर। एनिमल आ भी रही है। हाँ, गुड। ये तो था कौन वाला रैपिड फायर। अभी आपको कुछ सीरियस बातें बतानी है, लेकिन लाइट मोड में। फ्रेंडशिप का सीक्रेट क्या है आपके हिसाब से और आपके हिसाब से? फ्रेंडशिप का सीक्रेट।
किससे फ्रेंडशिप अच्छी चलती है, किस बात पे? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब सीक्रेट यही है कि आप उसकी समझ लो, मतलब वो एक सीक्रेट बात जो बताता है उसको आप कितनी देर तक अपने पास रख सकते हो, कि सामने वाले को अपन सीक्रेट जोश तो जोश में बात बता दें तो वही है कि ये भी गुस्सा हो जाएगा, फिर वो फ्रेंडशिप एंड हो जाएगी। पर हाँ, जहाँ पर बताना जरूरी है बताई भी जाए, सिर्फ बिना सीक्रेट सा कुछ रखे जाए। नहीं एक वो फिर एक और भी सीक्रेट तिकड़म है लड़ाई कि पड़ती है कि कैसे बताएं, एक उल्टा और भी करके बताते सीक्रेट है ना, मतलब ये बिना कुछ कहे मैं समझ जाता हूँ, और ये भी समझ जाता हैं। है कि हाँ बोल नहीं रहा मैं कुछ भी, ना ही मेरे मुंह से वर्ड निकल, बस ये वो है ना, फेस के एक्सप्रेशंस देख के हम दोनों समझ जाते कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है आज। फादर से क्या लर्न करेंगे आप अपने पिताजी से और आप अपने पिताजी से? मैं बस मोटिवेटेड हूँ, ताकि उन्होंने जो जो काम किया, उन्होंने जो किया है, पापा और चाचा ने दोनों मिलके जो मैं बिजनेस में है, तो उनसे मैं मोटिवेटेड होता हूँ कि हाँ इन्होंने कहाँ से कहाँ स्टार्ट किया, तो मैं वही मोटिवेटेड खुद ही मतलब मोटिवेट को मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो मेरे को बस उनको देख के खुद में मोटिवेशन आ जाती है कि हाँ। पापा जी से बढ़ना है। मेरे भी यही है, मतलब कि एक तो उनसे मोटिवेशन मिलती है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, उस मेहनत के पीछे उन्होंने क्या है कि अपने शौक को पूरा नहीं किया है, बस उसी को पूरा करना है, यही चीज़ मोटिवेशन में ले लेता हूँ मैं। आप दोनों के फेवरेट टीचर्स कौन है और क्यों? फेवरेट टीचर एनवी सर। और मेरी AB सर है। क्यों? उन मेरे को उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो कोई हार्ड चीज़ होता है ना, उनको इतने इजीली सिंपलीफाई कर देते हैं, ताकि वो अच्छे से वो मज़ा के टाइप से चीज़ों को, हार्ड चीज़ों को मतलब इसे सिंपलीफाई करके समझा देते हैं, तो वो एक अच्छी बात। मैं उनके लेक्चर ज़्यादा देखता हूँ, कभी वो बोर हो रहा होता हूँ ना, तो ऐसे मज़े मज़े में उनकी वीडियो मतलब लेक्चर्स देख लेता हूँ। और एनवी सर को तो कौन नहीं जानता है कोटा में। राइट। देखिए कोटा की ताकत है ये। तो दोस्त की कौन सी क्वालिटी आप खुद में चाहते हैं? मुझे ओके, ईश्वर सर आप कौन सी क्वालिटी चाहते हैं? इसका चापलूस तेज माइंड, अच्छा, पकड़, इसकी कैचिंग पावर मैनेजमेंट। नहीं, इसकी कैचिंग पावर अच्छी है। ओके, वो चाहते हैं खुद पे। अगर आपके दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप का नाम पूछूं, अगर ऐसा बताने लायक हो तो क्या है? स्माइल सिस्टम। स्माइल सिस्टम, वंडरफुल। एक फिल्म जो आप पसंद करते हैं एज अ स्टूडेंट और क्यों? कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री। और 3 इडियट्स। एक शिकायत जो एक दूसरे से है, मस्ती में भी कर सकते हैं। शिकायत यही है कि पढ़ा कर, मेरे कहने अच्छा, पर। अच्छा। हाँ, ईश्वर साहब आप क्या कहेंगे? मैं एक शिकायत ये कहूँगा कि जब मतलब ये है ना कि मैं क्या कहूँ, मैं सोचना पड़ेगा इसके बारे में थोड़ा। यही बोल दे कि सोया कम कर। सोया कम कर, और क्या। चलो ये सबसे अच्छा है कि मैं ही प्रॉम्प्ट कर देता हूँ मेरे बारे में क्या शिकायत है तुझे। और क्या। कुछ भी बोल दे फिर। खुद को आटे दाल बताओ। के भाव पता है आपको? किसके? आटे दाल के। नहीं आटे दाल के नहीं। बस। हाँ, अच्छा पता है, कम ऑन, गुड। 15 रुपये है, 15 रुपये किलो 15 है। रुपये। 15 रुपये किलो है दाल? ऐसा? दो नहीं नहीं रुपये नहीं, किलो, 2 रुपये किलो गेहूं है जिसकी वेट वेट पिसाई वेट, 3 रुपए एक नहीं नहीं नहीं, किलो। मैं बताता हूँ, मैंने शायद सुने थे, आज ही शायद काम मूंग की पे दाल गया था। 35 रुपए किलो है शायद। सब भाई साहब आप किस जीवन में जी रहे हो, मन नहीं पता। नहीं 35 रुपए नहीं, किलो किसी 28 मूंग की दाल है? 28 रुपये, नहीं एक सेकंड, 15-20 किलो 95 है, है। 20 किलो के 28 रुपये है शायद आटे के। आप दोनों जाएं, और मेरी इच्छा कभी है कि, जरूरत नहीं है पड़ी ना, तो। मैं ये समझ सकती हूँ क्योंकि आप नीट की पढ़ाई करने आए तो आटे दाल के भाव अभी नहीं पता है, एंड आई एम थैंकफुल आपको अभी उसको जानने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, बट आई किडनी एम। के भाव पूछो बताए। किसके? किडनी किडनी के। के। किडनी के? अच्छा, वो तो आप वैसे भी अरेंज कर ही रहे हैं अपने आप के लिए। गुड इनफ, दैट वाज वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद बोथ ऑफ यू। मुझे एक्चुअली पता है आप दोनों की खास बात क्या है? आप ना शो में एक अलग एनर्जी लेकर आए हैं। इससे पहले मैं बहुत सीरियस होकर बातें करती हूँ, बट जो एनर्जी आप दोनों एक दूसरे के लिए मेंटेन करके रखते हैं, दैट इज़ कमेंडेबल। थैंक यू। कीप सपोर्टिंग ईच अदर लाइक दिस। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मोतीलाल साहब हैं, जब कोटा पधारे पहली बार तो किसी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा बाड़मेर से आया हूँ। अब बाड़मेर ने कहा कि अच्छा रेत हुए बटे धोरा हुआ है की कर लगे। आई मीन सॉरी, मैंने तो ये मारवाड़ी में कह दिया है, लेकिन हाँ उनसे हिंदी में पूछा गया था, तो आपने क्या कहा था? मेरे से उन्होंने पूछा कि कहाँ रहते हो, मैंने कहा बाड़मेर में रहता हूँ। बाड़मेर वहाँ धोरो के पास? मैंने कहा हाँ धोरो के पास। तो क्या ऊँट रहते हैं वहाँ पर? मैंने कहा हाँ। तो क्या तुम्हारे घर पे ऊँट है? मैंने कहा घर पे तो नहीं है, पर आप आओ तो आपको मैं ऊँट पे चढ़ा दूंगा। तो वो कह रहे कि तुम्हारे वहाँ पर पानी है? मैं कहा पानी भी है, समुद्र भी है, आपको डूबना हो तो पक्की आना आपके पास। लोग चने के झाड़ पे चढ़ाते, ये ऊँट पे चढ़ाएगा। So this is the energy that they've got in the show.
मेरी पूरी उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि कैसे कोटा में एक फ्रेंड होने से कितनी आसान हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। यही अगर नेगेटिव कुछ होता तो कहानी बिल्कुल बदल जाती, क्योंकि जिस राह पर आपका दोस्त चल रहा है आप उसी राह पर चलना शुरू कर देते हैं। तो सीखना इस एपिसोड से ये है कि कैसे सही दोस्त सही तरीके से आपको आगे बढ़ाए। एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर बीइंग इन कोटा। ऊपर वाला आपको डॉक्टर जरूर बनाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बाय बाय, टेक ये केयर। आपका चैनल भी ग्रो करे। अरे वाह, थैंक यू।